ऑफिस में पूजा की नज़रें बार बार आदित्य को ढूंढ रही थी। आदित्य आज फिर ऑफिस के लिए लेट था और बॉस का मूड भी उखड़ा हुआ था। पूजा को इस बात की चिंता हो रही थी कि बॉस का गुस्सा आदित्य पर ना फूट पड़े। पूजा का डर सही निकला। आदित्य जैसे ही ऑफिस पहुंचा तो बॉस ने उसे अच्छी खासी डांट लगा दी, जिससे आदित्य कूद सा गया था। आदित्य पूजा के बगल वाली सीट पर बैठा तो पूजा ने उससे पूछा, आर यू फाइन? आदित्य, अगर सुबह सुबह दिन की शुरुआत ऐसी हो तो कोई फैन कैसे रह सकता है? आज लेट कैसे हो गए? पूजा ने धीरे से पास बैठे आदित्य से पूछा। आदित्य, आज फिर से मेरी प्यारी सी बैग ने मुझे एट अ टाइम धोखा दे दिया। पूजा, चिल यार यादी, इट्स ओके। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। फिर उसकी बात सुनकर आदित्य के चेहरे पर मुस्कान फैल गई, जिसे देखकर पूजा ने कहा, बस इसी स्माइल का इंतजार था। अब देखना ये दिन कैसे अच्छा जाता है। आदित्य मुस्कुराते हुए, आई थिंक अब हमें काम पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो वो खड़ूस बॉस फिर से हमारे सिर पर चढ़ जाएगा। उसकी बात सुनकर पूजा मुस्कुरा दी और दोनों अपने अपने काम में लग गए। लंच टाइम में पूजा आदि को अपने साथ ऑफिस की कैंटीन में लेकर आई और कहने लगी, चलो कुछ खा लेते हैं। आई नो तुमने गुस्से में सुबह का नाश्ता भी नहीं किया होगा। आदित्य, तुम्हें सब कुछ कैसे पता चल जाता है? पूजा, इतना तो मैं तुम्हें समझती हूँ आदि। आदित्य मुस्कुराते हुए, अच्छा बताओ क्या खाओगी? क्या लेकर आऊँ? पूजा, कुछ नहीं। आदित्य हैरानी से, क्या मतलब? पूजा, मतलब ये आदि कि मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से तुम्हारे फेवरेट नूडल्स बनाकर लाई हूँ। आदित्य खुशी से, वाह यार, ये कहकर वो पूजा के हाथ से टिफ़िन पकड़ते हुए खोलकर बड़े चाव से खाने लगा। फिर पूजा की तरफ देखकर बोला, क्या सोच रही हो? अगर खाना चाहती हो तो जल्दी मेरे साथ ही खा लो, बाद में मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ने वाला, पहले ही बता रहा हूँ। पूजा ने भी अपनी चेयर खिसकाते हुए उसके साथ खाना शुरू कर दिया। खाते खाते आदित्य ने पूजा से कहा, पूजा यार, तुम मुझसे शादी कर लो, इसी बहाने तुम्हारे हाथों का टेस्टी खाना हर रोज़ खाने को मिलेगा। पूजा गुस्से से, ऐसे लड़की को प्रपोज करते हैं? आदित्य हंसते हुए, तो कैसे करते हैं? पूजा, ये भी मैं बताऊं तो तुम क्या करोगे? ये कहते हुए उसने गुस्से से मुंह फेर लिया तो आदित्य ने उसकी प्यारी सी हरकत पर बरबस मुस्कुरा दिया। आज शाम का मौसम बहुत खुशनुमा हो रहा था। आदित्य ने पूजा को मिलने के लिए बुलाया था और उसी का वेट कर रहा था, लेकिन पूजा का कोई अता पता नहीं था। लगभग 1 घंटे के इंतजार के बाद उसे पूजा सामने से आती हुई दिखाई दी तो उसने राहत की सांस ली। उसके आते ही आदित्य ने कहा, आइए मैडम, शुक्र है आप आ गई। मुझे तो लगा आप शायद भूल गई हैं कि कोई आपका इंतजार कर रहा है। पूजा उसके कंधों पर हल्की चपट लगाते हुए, ज़्यादा सुनाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ही लेट हुई हूँ, उसके लिए सॉरी। आदित्य मुस्कुराते हुए, अच्छा थोड़ा सा लेट? मैं पिछले 1 घंटे से खड़ा तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। पूजा, ठीक है, अगर तुम्हें गुस्सा करना है तो मैं वापस चली जाती हूँ। ये कहते हुए उसने अपने कदम वापस ले लिए तो आदित्य ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ऐसे कैसे मेरी बात सुने बिना चली जाओगी? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उसकी बात सुनकर पूजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जिसे छिपाते हुए वो पलटकर बोली, अच्छा तुम्हें मुझसे बात करनी थी? मुझे तो लगा सिर्फ मुझ पर गुस्सा निकालने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। आदित्य, क्यों भाव खा रही हो यार? इतना गुस्सा तो मैंने किया ही नहीं। पूजा, आदित्य तुम वाकई ही इम्पॉसिबल हो। लड़कियों के साथ कैसे प्यार से बिहेव करते हैं ये तो तुम्हें आता ही नहीं है। आदित्य, और मुझे सीखना भी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जैसा भी हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो, तो मुझे बाकी लड़कियों से क्या मतलब? पूजा उसे छेड़ते हुए, इतने श्योर कैसे हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? आदित्य उसे अपने करीब करते हुए, क्योंकि मुझे भले ही और कुछ ना आता हो पर आंखें पढ़ना बहुत अच्छी तरह से आता है। मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार साफ साफ देख सकता हूँ। पूजा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है और कहती हैं, अच्छा अब ये बताओ यहाँ क्यों बुलाया है मुझे? आदित्य, चलो मेरे साथ। पूजा, लेकिन कहाँ? आदित्य, अरे तुम चलो तो सही। उसकी बात मानते हुए पूजा उसकी बाइक पर बैठते हुए उसके साथ चल दी। आदित्य ने बाइक जब 5 स्टार होटल के आगे रोकी तो पूजा हैरान रह गई और बोली, आदि हम यहाँ क्यों आए हैं? आदित्य, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। पूजा, लेकिन आदि इस 5 स्टार होटल में सरप्राइज? आदित्य, तुम चलो भी। आदित्य हाथ पकड़ते हुए उसे अंदर ले गया।
आदित्य ने वहाँ पहले से एक टेबल बुक करवा रखी थी और टेबल को फूलों और कैंडल से डेकोरेट करवा रखा था। ये सब देखकर पूजा हैरानी से बोल उठी, आदि ये सब? आदित्य, ओनली फॉर यू। आदित्य ने उसे चेयर पर बिठाते हुए कहा और खुद भी सामने वाली चेयर पर बैठ गया और कहने लगा, कैसा लगा सरप्राइज? पूजा, बहुत अच्छा आदि, पर इस सब की क्या ज़रूरत थी? आदित्य, ज़रूरत थी, पहले डिनर करते हैं फिर बताता हूँ। उसने पूजा की पसंद का डिनर ऑर्डर किया और दोनों ने डिनर एंजॉय किया। डिनर के बाद पूजा ने कहा, बस आदि, अब बताओ ना क्या बात है? आदित्य मुस्कुराते हुए, वेट यार, पहले अपनी फेवरेट आइसक्रीम तो एंजॉय करो। आइसक्रीम खाने के बाद आदित्य ने कहा, अब लास्ट सरप्राइज, आंखें बंद करो। पूजा, ये क्या कर रहे हो आदि? आदित्य, अभी पता चल जाएगा, आंखें बंद तो करो। पूजा ने जैसे ही आंखें बंद की, आदि उसके सामने एक घुटने के बल पर बैठकर पॉकेट से एक रिंग निकालते हुए बोला, हे पूजा, ओपन योर आइज। पूजा ने आंखें खोली तो सामने आदि को ऐसे देखकर बहुत खुश हो गई। आदित्य उसकी तरफ रिंग बढ़ाते हुए, पूजा, आई लव यू, डू यू लव मी? पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, यस आई लव यू टू। उसकी बात सुनकर आदि ने उसके हाथ में रिंग पहनाकर उसे गले से लगा लिया। पूजा भी बहुत इमोशनल होकर उसके गले लग गई। तो पूजा मैडम, यही चाहती थी ना तुम कि मैं तुम्हें प्रॉपर तरीके से प्रपोज करूं? अब तो खुश हो ना तुम? आदित्य ने उससे अलग होते हुए कहा। पूजा आदित्य का हाथ थामते हुए, आदि, मैं बहुत खुश हूँ, पर तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर तुम मुझे सिंपल तरीके से प्रपोज करते फिर भी मैं खुश हो जाती। तुमने पूरे महीने की सैलरी मुझे प्रपोज करने में लगा दी। आदित्य, तुम इन सब की फिक्र क्यों करती हो? आई कैन मैनेज। पूजा, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें मैनेज करना पड़े। आदित्य, ओ कॉमन पूजा, इंजॉय द मोमेंट, टेंशन मत लिया करो यार। पूजा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठी और उसकी बाँह थामते हुए बोली, आदि, उस दिन तुम कह रहे थे, आज मैं कहती हूँ शादी कर लेते हैं। आदित्य, ज़रूर करेंगे, बस मुझे अपने प्रमोशन का इंतज़ार है ताकि मैं तुम्हारा हर एक सपना पूरा कर सकूं। और मैं तुम्हें शादी पर एक डायमंड रिंग गिफ्ट देना चाहता हूं और ये सब प्रमोशन के बिना पॉसिबल नहीं होगा। पूजा, आदि, इतने बड़े सपने नहीं हैं मेरे, मैं सिर्फ तुम्हारा प्यार, तुम्हारा साथ चाहती हूँ, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आदित्य, पर मुझे चाहिए लाइफ में सक्सेस, हर खुशी चाहिए मुझे। आज पूजा ऑफिस पहुंची तो आदित्य को देखकर हैरान ही रह गई। अच्छा, तो वो हमेशा से लगता था, पर आज कुछ अलग ही लग रहा था। पूजा जल्दी से उसके पास आकर बोली, आदि, न्यू लुक में एकदम हीरो लग रहे हो, चमक रहे हो यार। वैसे इस चेंज की कोई खास वजह? ये बोलते हुए उसकी नज़र आदि के डेस्क पर पड़े खूबसूरत फूलों के बुके पर गई, जिसे देखकर पूजा की खुशी दोगुनी हो गई और वो एकदम से बोली, आदि, ये फूल किसके लिए है? फिर अपने माथे पर हाथ मारते हुए, मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, ऑफ कोर्स तुम मेरे अलावा किसी को ये फूल क्यों दोगे? कहते हुए पूजा फूलों का बुके उठाने लगी तो आदित्य ने उसका हाथ पकड़ते हुए मुस्कुराकर कहा, पूजा मैडम, तुम्हारा गैस बिल्कुल गलत है, ये फूल तुम्हारे लिए नहीं किसी और के लिए हैं। पूजा का चेहरा उतर सा गया और वो नाराज़गी जताते हुए बोली, मैं भी सुनूं किसके लिए हैं ये फूल? आदित्य मुस्कुराते हुए, ओह माय गॉड, तुम जेलस हो रही हो ना? पूजा, रहने दो, मैं कोई जेलस नहीं हो रही। आदित्य, अपनी शक्ल तो देखो जिस पे साफ साफ लिखा है कि तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा। पूजा गुस्से से, लगना नहीं चाहिए क्या? कल जो मुझे इतने रोमांटिक तरीके से प्रपोज कर रहा था, आज वो किसी और के लिए इतने खूबसूरत फूल लाए तो उसे बुरा तो लगेगा ना। आदित्य, हर बात पर इतनी सीरियस हो जाया कर। अरे यार, दिमाग कहाँ है तुम्हारा? आज मंडे है, तुम शायद भूल रही हो कि आज से हमारी कंपनी को एक नए CEO ज्वाइन करने वाले हैं। पूजा, ओह, मैं तो भूल ही गई थी। आदित्य, यही तो बात है, इम्पोर्टेंट बातें तुम भूल जाती हो। पूजा, इस नए बॉस के साथ मुझे अपनी लाइफ की भी एक नई शुरुआत करनी है। आज से मैं अपनी जॉब को अपना 100% देना चाहता हूँ, कोई गलती नहीं करना चाहता। फिर देखना तुम्हारे आदि को कैसे प्रमोशन मिलती है। पूजा, तो ये इतना बड़ा बुके तुम नए बॉस को देने वाले हो, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा? आदित्य, अरे यार, नए बॉस को इम्प्रेस करने और उसकी गुड बुक में आने के लिए इतना तो बनता है ना, बस ये बॉस पहले वाले से थोड़ा कम खड़ूस हो। पूजा, सही बात है आदि, बेस्ट ऑफ लक, मैं चाहती हूँ तुम्हारा हर छोटा बड़ा सपना पूरा हो।
पूजा ने आदित्य का हाथ प्यार से थामते हुए कहा। आदित्य ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए, थैंक यू यार, दैट्स वाई आई लव यू सो मच। पूजा, आई लव यू टू आदि। सभी का इंतजार खत्म हुआ। मिस्टर तनेजा पुराने बॉस के साथ एक लड़की जिसकी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी, दिखने में एकदम फिट और परफेक्ट, वाइट कलर की डिसेंट से पैंट शर्ट के साथ मैचिंग शूज, ऊपर से स्ट्रेट, नीचे से कर्ल, खुले बाल, गोरा रंग, तीखे नैन नक्श, ऊपर से उसके गोरे चेहरे पर पहना काला चश्मा कयामत ढा रहा था। उसको देखकर एक पल तो उसे निगाहें हटाना मुश्किल ही थी। वो किसी मॉडल को आसानी से मात दे सकती थी। उसे देखकर सारे स्टाफ की आंखें फटी ही रह गई। आदित्य धीरे से पूजा को कहता है, वाह यार, शी इज़ सो ब्यूटीफुल। ये बात सुनकर पूजा ने तीखी नज़रों से आदि को देखा तो आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे खूबसूरत को खूबसूरत ना कहूँ तो और क्या कहूँ। तभी मिस्टर तनेजा की आवाज़ ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मीट माई डॉटर एंड न्यू CEO ऑफ दिस ऑफिस, इशिका तनेजा। ये हाल ही में लंदन से लौटी हैं और ये कंपनी मेरी बेटी के लंदन से लौटने पर उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट है। आई होप आप सब इशिका को कोऑपरेट करते हुए इस कंपनी को अपना बेस्ट दोगे। उनके ये अनाउंस करते ही सभी ने तालियां बजाई और आदि के साथ साथ और कई स्टाफ मेंबर्स ने फूल देते हुए उसका वेलकम किया। आदित्य पूजा से, वाह, इन बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें, मतलब बेटी को सरप्राइज गिफ्ट में कंपनी दे डाली और हम जैसे लोग 1000 रुपये का गिफ्ट लेने के लिए कितनी बार सोचते हैं। आज के बुके से ही मेरा तो पूरा बजट हिल गया यार। लैब तो इनकी जैसी होनी चाहिए। पूजा, आदि, हमें लैब में जो मिले उसे खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी हम भी खुश रह सकते हैं। आदित्य उसकी बात से पूरी तरह एग्री तो नहीं हुआ, इसलिए कुछ ना बोलते हुए अपने काम में लग गया। मिस्टर तनेजा इशिका को ऑफिस की सारी डिटेल्स समझाते हुए कहते हैं, मुझे उम्मीद है यहाँ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। इशिका, आई होप सो पापा। मिस्टर तनेजा के जाने के बाद इशिका अपने कैबिन की हर एक चीज़ को देखती हुई इधर उधर टहल रही थी कि उसकी नज़र स्टाफ के दिए हुए फूलों पर गई। इशिका उन फूलों को हाथ से छूते हुए आगे बढ़ रही थी। आदित्य के बुके को देखकर उसकी नज़र उस पर रुक गई, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा और यूनिक लिली के फूलों से सजा था और इत्तेफाक से लिली के फूल इशिका को शुरू से ही बहुत पसंद थे। उसने उस बुके को उठाया तो उसकी नज़र उससे अटैच्ड स्लिप पर गई जिसमें लिखा था, स्पेशल फॉर यू, स्पेशल पर्सन फ्रॉम आदित्य। इस बुके को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। आदित्य, मिलना पड़ेगा इस आदित्य से। ये कहते हुए इशिका ने अपने साथ रखे फ़ोन को उठाते हुए मिस्टर आदित्य को भेजो। आदित्य थोड़ा कंफ्यूज सा हो गया। आते ही नई बॉस ने सिर्फ उसे ही क्यों बुलाया। आदित्य ने केबिन को नॉक किया तो अंदर से आवाज़ आई, कम इन। आदित्य जब अंदर आया तो इशिका का चेहरा दीवार की तरफ था। आदित्य, गुड मॉर्निंग मैम। आई एम आदित्य, आपने मुझे बुलाया। इशिका ने चेयर घुमाकर आदित्य को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, यस आदित्य, हैव अ सीट। आदित्य, मैम थैंक यू। ये कहते हुए आदित्य चेयर पर बैठ गया। इशिका, आदित्य एक बात बताइए, एक शख्स जिससे आप कभी मिले ही नहीं, वो आपके लिए स्पेशल कैसे हो गया। इशिका ने उसी की लिखी स्लिप उसके सामने रखते हुए कहा। आदित्य, मैम, लाइफ में हर वो इंसान स्पेशल होता है जो हमें कुछ सिखा सके। भले ही मैं नहीं जानता था कि नए बॉस कौन है, पर इतना पता था कि उनसे जुड़कर लाइफ में सीखने को नया एक्सपीरियंस ज़रूर मिलेगा। तो इस तरह आप बिना जाने भी मेरे लिए स्पेशल हो गए। इशिका मुस्कुराते हुए, नाइस, बातें अच्छी कर लेते हो आप। आदित्य, आई होप मेरे काम से भी आपको निराशा नहीं होगी। इशिका, लेट्स सी, अब आप जा सकते हो आदित्य। आदित्य खड़ा होकर जाने के लिए दरवाजे तक पहुंचा तो इशिका ने उसे आवाज़ लगाते हुए कहा, आदित्य। आदित्य, यस मैम। इशिका, थैंक फॉर दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स। आदित्य मुस्कुराते हुए, वेलकम मैम। पूजा आदित्य के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। उसके आते ही पूजा ने कहा, सब ठीक है, तुम्हें क्यों बुलाया था, कुछ हुआ है क्या। आदित्य मुस्कुराते हुए, पूजा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इशिका मैम को मेरे दिए फ्लावर्स बहुत अच्छे लगे, बस उसी के लिए थैंक्स बोलने के लिए बुलाया था। पूजा हैरानी से, रियली। आदित्य, हाँ यार, और क्या बात होगी भला। इशिका को ऑफिस ज्वाइन किए 2 दिन हो चुके थे। इशिका सबको जानने, ऑफिस में सबके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रही थी।
ताकि एक फ्रेंडली माहौल बन सके, ताकि सबके साथ काम करने में आसानी हो। लेकिन एक इंसान जो जाने अनजाने में बार बार उसका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था, वो था आदित्य। पहली मुलाकात में ही आदित्य इशिका को बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए काम करते हुए इशिका की निगाहें अनायास ही आदित्य पर रुक जाती थी। एक दिन आदित्य कोल्ड और सिर दर्द के कारण अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, पर वो अपना काम पेंडिंग रखकर इशिका मैम को शिकायत का मौका नहीं देना चाहता था। पूजा उसकी हालत देखकर उससे कहने लगी, आदि मुझे लगता है कि तुम्हें हाफ डे लीव लेनी चाहिए, घर जाकर रेस्ट कर लो। आदित्य, नहीं यार, ये काम बीच में नहीं छोड़ सकता। इशिका मैम ने ये काम आज तक कंप्लीट करने के लिए कहा था और मैं उन्हें कोई एक्सक्यूज देकर अपना इम्प्रेशन डाउन नहीं करना चाहता। पूजा, आदि ऐसे तो तबीयत और बिगड़ जाएगी। आदित्य, कुछ नहीं होगा यार, रिलैक्स। पूजा की बात ना मानते हुए आदित्य फिर से काम करने में लग गया। आई थिंक तुम्हें रेस्ट करना चाहिए आदित्य, काम तो कल भी हो सकता है, इशिका ने आदित्य के डेस्क पर आकर कहा। इशिका काफ़ी देर से आदित्य को नोटिस कर रही थी। जब रहा नहीं गया तो वो आदित्य के पास आ पहुंची। आदित्य, नो मैम, इट्स ओके, आई कैन मैनेज। इशिका, नो इट्स नॉट ओके, अपनी हेल्थ को लेकर इतना केयरलेस नहीं होना चाहिए आदित्य। आदित्य, लेकिन मैम। इशिका, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बस तुम घर जाओ, टेक रेस्ट, ये तुम्हारी बॉस का ऑर्डर है। इशिका के इस तरह कहने पर आदित्य उसे मना नहीं कर पाया और मुस्कुराते हुए बोला, ओके मैम। ये कहते हुए घर जाने की तैयारी करने लगा। पूजा को ये सब देखकर बहुत अजीब सा लग रहा था, पर वो खामोश ही रही। शाम को आदित्य के घर की बेल बजी। आदित्य ने दरवाज़ा खोला और सामने पूजा को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब कैसा लग रहा है? पूजा ने अंदर आते हुए पूछा। आदित्य, तुम्हारे आने से बहुत अच्छा लग रहा है। पूजा उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, क्या कर रहे थे? आदित्य, तुम्हारी बात मान रहा था, मेडिसिन लेकर सो रहा था। पूजा, जानती हूँ किसकी बात मान रहे थे। आदित्य, क्या मतलब? पूजा, मतलब ये आदि की जब से ये इशिका मैम आई है तुम उसकी ज़्यादा ही बातें मान रहे हैं। वही बात मैंने कही तो मुझे झट से इनकार कर दिया और इशिका मैम के एक बार कहने से तुम घर आने के लिए तैयार हो गए। आदित्य, तुम भी वहाँ थी ना, अगर वो तुमसे इस तरह आकर कहती तो तुम मना कर पाती। पूजा, यही तो प्रॉब्लम है ना आदि, वो किसी और को शायद इस तरह आकर कहती भी ना। आदित्य, साफ साफ कहो यार, कहना क्या चाह रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ उनके साथ? पूजा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आदित्य, बातों से तो तुम्हारी यही लग रहा है। मुझे लगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए तुम यहाँ आई हो, पर तुम तो यहाँ झगड़ने आई हो। आदित्य ने नाराज़गी जताते हुए कहा। आदि, सॉरी यार, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। पूजा ने आदित्य का हाथ पकड़ते हुए कहा। आदित्य, इट्स ओके यार। अच्छा बताओ, क्या लोगी, चाय या कॉफ़ी? पूजा, तुम बैठो, मैं हम दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। आदित्य, हाउ स्वीट ऑफ यू, जब तक तुम चाय बनाती हो मैं फ्रेश होकर आया। आदित्य वहाँ से जाने को हुआ तो उसका फ़ोन रिंग करने लगा। फ़ोन पर फ्लैश होता इशिका मैम का नाम देखकर पूजा के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। हेलो मैम, आदित्य ने फ़ोन पिक करते हुए कहा। इशिका, हाउ आर यू आदित्य? आदित्य, मच बेटर नाउ। इशिका, गुड। अगर तुम्हें सही लगे तभी कल ऑफिस आना, नहीं तो एक दिन रेस्ट और कर लेना। आदित्य, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर कंसर्न। इशिका, इट्स ओके आदित्य, टेक केयर, सी यू सून। ये कहते हुए इशिका ने फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन कट होते ही आदित्य को पूजा की पैनी नज़रों का एहसास हो गया। पूजा, अब तुम क्या कहोगे आदि? क्या तबीयत खराब होने पर इशिका मैम स्टाफ के हर मेंबर से इसी तरह हालचाल पूछती हैं? आदित्य, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या करूं? मैंने उनसे नहीं कहा कि मुझे कॉल करके मेरा हालचाल पूछे। अगर फ़ोन आ गया है तो मैं क्या करता, बात नहीं करता उनसे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम बेवजह मुझ पे शक क्यों कर रही हो। ट्रस्ट नहीं है तुम्हें मुझ पर? पूजा, आदित्य प्लीज़ ऐसा मत कहो। आदित्य, तो मैं और क्या कहूँ? आई लव यू, और इस बात को अब मुझे साबित करना पड़ेगा। आदित्य की बात सुनकर इमोशनल होते हुए उनके गले लग गई और आदित्य ने भी उसको अपनी बाहों में भर लिया। अगले दिन आदित्य रोजाना की तरह वक्त से ऑफिस पहुंच गया और अपने अधूरे छोड़े काम में बिजी हो गया। इशिका अभी तक ऑफिस में नहीं पहुंची थी। थोड़ी देर बाद वो जब ऑफिस पहुंची
तो आदित्य को देखकर उसके कदम उसकी तरफ ही मुड़ गए और आदित्य के पास पहुंचकर उसने बिना किसी की परवाह किए खुले दिल से आदित्य का हाल चाल पूछा। तो पूजा के साथ साथ कितने ही स्टाफ मेंबर्स की नज़रें उन पर टिक गईं। आदित्य इस बात से असहज महसूस कर रहा था और बाकी सबकी नज़रों को भी महसूस कर रहा था। उससे बात करने के बाद इशिका जब पलटी तो सब जल्दी जल्दी से अपने कामों में लग गए। आदित्य मन में सोचता है, क्या हो रहा है ये? इशिका मैम का इतना कंसर्न समझ नहीं आ रहा। आज पूजा ने इस बारे में कोई सवाल जवाब नहीं किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इन छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उन दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आए। ऑफिस खत्म होने के बाद पूजा और आदित्य घर के लिए निकलने लगे तो बाहर का मौसम देखते हुए आदित्य ने पूजा से कहा, बारिश होने वाली है, जल्दी चलो, मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। उसके ऐसा कहने पर पूजा खुशी खुशी उसके कमर में हाथ डालते हुए उसके साथ बैठ गई। इस बात ने आदित्य के चेहरे पर मुस्कान ला दी। आधे रास्ते में रिमझिम फुहार शुरू हो गई तो पूजा दोनों हाथ फैलाकर इस भींगी भींगी बारिश का मज़ा लेने लगी और आदित्य मिरर से उसे प्यार से निहारता रहा। पूजा को ड्रॉप करने के बाद आदित्य बारिश तेज न हो जाने के डर से जल्दी से वहाँ से अपने घर की तरफ बढ़ गया, लेकिन कुछ दूर जाने पर बारिश ने अपनी रफ्तार पकड़ ली, जिसे देखते हुए आदित्य ने भी अपनी बाइक की रफ्तार बढ़ा ली ताकि वो जल्दी से घर पहुँच सके। पर उसे अपनी बाइक को बीच रास्ते में रोकना पड़ा क्योंकि एक लड़की सामने से लिफ्ट का इशारा कर रही थी और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि इशिका थी। आदित्य ने इशिका मैम को यूं बीच सड़क में देखकर अपनी बाइक रोक ली। बाइक से उतरकर जैसे ही उसने हेलमेट निकाला, सामने आदित्य को देखकर इशिका के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और उसने कहा, आदित्य, थैंक गॉड तुम यहाँ मिल गए। देखो न, मेरी कार अचानक से बीच रास्ते में बंद पड़ गई है और ऐसे ख़राब मौसम की वजह से फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा, इसलिए लिफ्ट लेने के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा। इफ़ यू डोंट माइंड, तुम मुझे घर तक छोड़ दोगे आदित्य? आदित्य, श्योर, वाई नॉट मैम, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ, बैठिए, आदित्य ने बैग की तरफ हाथ करते हुए कहा। इशिका बैग पर बैठते हुए अनकंफर्टेबल लग रही थी, जिसे महसूस करते हुए आदित्य ने कहा, आर यू ओके मैम? आपको बैग पर मेरे साथ बैठने में प्रॉब्लम हो रही है? इशिका, नो नॉट एट ऑल आदित्य, वो एक्चुअली मैं इससे पहले कभी बैग पर बैठी नहीं, बस इसलिए। आदित्य की हेल्प से इशिका उसके पीछे बैग पर बैठ गई। बारिश की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। बारिश के साथ साथ तेज़ हवाएं भी चलने लगी, जिसे देखते हुए आदित्य ने कहा, मैम आपका घर तो अभी बहुत दूर है, मुझे नहीं लगता इतने ख़राब मौसम में हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। इशिका, आदित्य, पर हम यूँ बीच रास्ते में तो नहीं रुक सकते। आदित्य, बात तो आपकी सही है, अगर आपको ठीक लगे तो मेरा घर यहाँ से कुछ दूरी पर ही है, हम वहाँ चलते हैं और जब बारिश थम जाएंगी तब मैं आपको घर ड्रॉप कर दूंगा। इशिका, तो इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है, जल्दी चलो आदित्य। आदित्य ने अपनी बाइक का रुख अपने घर की तरफ मोड़ लिया। कुछ दूरी जाने पर आदित्य ने कहा, आगे से सड़क थोड़ी सी खराब है, आप थोड़ा सही से पकड़ लीजिए। आदित्य की बात सुनकर इशिका ने आदित्य को कमर से पकड़ लिया। इशिका के अचानक ऐसा करने से आदित्य एकदम से कंफ्यूज सा हो गया। उसे नहीं पता था उसकी बात का इशिका ये मतलब निकाल लेगी, पर वो उसे क्या कहे ये समझ नहीं पा रहा था। कुछ ही पलों में वो घर पहुंच गए और इशिका ने अपनी पकड़ से उसे रिहा किया तो उसने राहत की सांस ली। आदित्य उसे घर के अंदर ले गया। उसने जल्दी से बिस्तर पर फैले कपड़े हटाते हुए कहा, वो सुबह जल्दी जल्दी में सब बिखरा हुआ छोड़ दिया। आइए ना, बैठिए। आदित्य ने बिस्तर से सारा सामान समेटकर कहा। इशिका, लेकिन मैं यहाँ नहीं बैठ सकती। आदित्य कंफ्यूज होकर, लेकिन क्यों मैम? ये गीले कपड़े, सारा बिस्तर गीला हो जाएगा। इशिका ने मुस्कुराते हुए कहा। आदित्य ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए, ओह ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अगर आपको ठीक लगे तो आप मेरा नाइट सूट पहन सकती हैं। आदित्य ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। इशिका, थैंक यू सो मच आदित्य। आदित्य ने इशिका को नाइट सूट और टॉवल देते हुए उसे बाथरूम का रास्ता दिखा दिया और खुद कॉफ़ी बनाने किचन चला गया। बारिश के कारण लाइट भी बंद हो चुकी थी। आदित्य ने कमरे में कैंडल्स लगाते हुए एक कैंडल किचन में अपने पास रख ली थी और एक कैंडल बाथरूम में रख दी थी। आज इशिका मैम की आवाज़ सुनकर आदित्य जल्दी से बाथरूम की तरफ बढ़ गया।
इशिका का पैर बाथरूम की चौखट से टकराने की वजह से उसका सिर दीवार पर जा लगा और उसके माथे पर चोट लग गई, जिसे देखकर आदित्य ने कहा, आई एम सो सॉरी, मुझे आपको बता देना चाहिए था कि बाथरूम की चौखट थोड़ी चौड़ी है, तो मैं तो रोशनी में भी अक्सर इससे टकरा जाता हूँ। अब तो फिर भी अंधेरा है, आइए अंदर चलिए। अंदर जाते हुए इशिका के पैर लड़खड़ाने को हुए तो आदित्य ने उसका हाथ थाम लिया और उसे अंदर तक ले जाने लगा और इशिका उसके थामे हुए हाथ को देखकर उसके साथ ऐसे चलती गई जैसे पतंग संग डोर। इशिका को अंदर बिठाते हुए आदित्य फर्स्ट एड बॉक्स ले आया और इशिका के माथे से रिस रहे खून को कॉटन से साफ करने लगा। बैंडेज लगाने से पहले जब उसने उस जख्म पर दवा लगाई तो जलने की वजह से इशिका ने कसकर आदित्य का हाथ पकड़ लिया तो आदित्य ने कहा, सॉरी, बस थोड़ा सा जलेगा। ये कहते हुए आदित्य ने फूंक मारते हुए उसके जख्म पर दवा लगाकर बैंडेज लगा दी। उसकी इतनी परवाह करते देख इशिका तो उसे निहारती रह गई। अब उसे अपने दर्द का एहसास भी नहीं हो पा रहा था। आदित्य को देखते हुए उसका मन बोल उठा, तेरी परवाह ने हमें यूं बेपरवाह बना दिया कि इस दिल को अब खुद की परवाह कहाँ। कैंडल की मध्यम रोशनी में जब आदित्य इशिका के सिर पर बैंडेज लगा रहा था तो इशिका अपने दर्द की परवाह ना करते हुए आदित्य के चेहरे को तब तक निहारती रही जब तक लाइट नहीं आ गई। लाइट के आने पर आदित्य ने कहा, लाइट भी आ गई, अब आपको दर्द तो नहीं हो रहा। इशिका ने मुस्कुराते हुए नाम में सर हिला दिया तो आदित्य ने कहा, आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आता हूँ। चंद मिनटों में आदित्य कॉफ़ी के साथ उसके सामने हाजिर था। इशिका ने कॉफ़ी का एक सिप लेते हुए कहा, वाओ आदित्य, सुपर्ब कॉफ़ी बनाते हो तुम तो। आदित्य मुस्कुराते हुए, थैंक यू। आदित्य, एक बात कहूँ? इशिका ने कॉफ़ी पीते हुए कहा। आदित्य, कहिए ना। इशिका, वो एक्चुअली मुझे बहुत ज़ोर से भूख भी लगी है। आदित्य, ओह हाउ स्टूपिड ऑफ मी, मैंने ये सोचा ही नहीं, मैं अभी जल्दी से कुछ बना लेता हूँ। आदित्य किचन में कुछ बनाने की तैयारी में जुट गया। कुछ ही देर बाद इशिका भी वहाँ किचन में आ गई, जिसे देखकर आदित्य ने कहा, अरे आप यहाँ क्यों आई? आप अंदर आराम से बैठिए, बस कुछ ही देर में खाना तैयार हो जाएगा। इशिका, मुझे भी यही रहने दो ना आदित्य, अंदर अकेले मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आदित्य, ओके, एज यू विश। इशिका, आदित्य तुम रोज़ खाना खुद बनाते हो? आदित्य, खाना ही क्या, बाकी सारा काम भी मैं खुद ही करता हूँ, या कहे करना पड़ता है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अकेले रहना इतना आसान नहीं होता। इशिका, आदित्य तुम्हारी फैमिली नहीं है? आदित्य, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, भगवान की दया से मेरी एक प्यारी सी फैमिली है जिसमें मेरे माँ पापा और एक छोटी बहन है, पर वो मेरे साथ नहीं गांव में रहते हैं। मुझे जॉब के लिए उनसे अलग यहाँ रहना पड़ रहा है। इशिका, सॉरी, मैंने पता नहीं क्या समझ लिया था। आदित्य मुस्कुराते हुए, इट्स ओके। यूं ही बातें करते करते आदित्य ने खाना लगा दिया तो इशिका से तो बिल्कुल इंतजार नहीं हुआ। उसे कुछ ज़्यादा ही भूख लगी थी। उसने जल्दी से खाना शुरू कर दिया। आदित्य ने भी वहाँ बैठकर खाना खाना शुरू कर दिया। इशिका के आंखों में आंसू देखकर आदित्य चौंकते हुए कहा, क्या हुआ, आप खाना खाते हुए रो रही हैं? इतना बुरा लगा आपको खाना? नो नो आदित्य, खाना बहुत टेस्टी है पर बहुत स्पाइसी है, कुछ मीठा मिल सकता है? इशिका ने अपने जलते हुए मुंह से बड़ी मुश्किल से कहा। आदित्य, सॉरी, वो मुझे स्पाइसी खाने की आदत है, रोज़ाना ऐसे ही बनाता हूँ तो वैसा ही बना दिया। आदित्य ने जल्दी से इशिका को हनी लाकर दिया, जिसे खाकर इशिका को राहत मिली। उसकी ये हालत देखकर आदित्य ने कहा, आई एम सो सॉरी। इशिका, बार बार सॉरी कहना बंद करो, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। तुम मुझे अपने घर लेकर आए, अपने कपड़े दिए, इतनी टेस्टी कॉफ़ी पिलाई, ऊपर से अपने हाथों से बना खाना खिलाया, थैंक यू आदित्य। आदित्य मुस्कुराते हुए, यू आर वेलकम। आपसे एक बात कहूँ, लगता नहीं आप हमारी बॉस हो। इशिका, सही लगता है, बॉस तो सिर्फ ऑफिस में हूँ, घर पर नहीं। ऐसे ही बातें करते करते बारिश थम गई और मौसम भी कुछ साफ हो गया, जिसे देखकर इशिका ने कहा, वैसे तो मैंने तुम्हें आज बहुत परेशान कर लिया, पर एक परेशानी तुम्हें और उठानी पड़ेगी, मुझे घर तक ड्रॉप करना पड़ेगा। आदित्य, श्योर, मैं आपके लिए कैब बुक कर देता हूँ, आपको बाइक से प्रॉब्लम होगी। इशिका, नहीं आदित्य, मैंने बाइक राइड को बहुत इंजॉय किया, तेज़ रफ्तार में हवा से बातें करना रियली बहुत इंटरेस्टिंग था, और अगर मुझे इस बाइक राइड का मौका दोबारा मिल रहा है तो मैं इसे गंवाना नहीं चाहती। आदित्य, जैसी आपकी मर्जी। आदित्य के साथ घर से निकलते वक्त इशिका ने कहा, आदित्य
तुम्हारे नाइट सूट में ही घर जा रही हूँ। मेरे कपड़े तो अभी सूखे नहीं, बट डोंट वरी, तुम्हारा नाइट सूट तुम्हें कल वापस लौटा दूंगी, इशिका ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आदित्य ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नो प्रॉब्लम मैम। आदित्य ने इशिका को उसके घर ड्रॉप करके अपने घर का रास्ता पकड़ लिया। आदित्य के साथ बिताए लम्हों को याद करते हुए इशिका के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। उसने मिरर के सामने जाकर अपने आप को आदित्य के सूट में देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, आई रियली लाइक यू आदित्य। अगले ही दिन सुबह जब आदित्य ऑफिस पहुंचा तो पूजा पहले से ऑफिस पहुंच चुकी थी। आदित्य को देखकर उसने कहा, कल रात मैंने कितनी बार तुम्हारा फ़ोन ट्राई किया पर लगा नहीं। आदित्य, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण नहीं लगा होगा। फिर मन में सोचने लगा, आदि कल रात वाली बात पूजा को बता देनी चाहिए, अगर उसे बाद में पता चला तो वो बहुत हर्ट हो जाएंगी। फिर पूजा के मुस्कुराते चेहरे को देखकर मन में सोचा, नहीं आदि, इस बात से सुबह सुबह उसका मूड ऑफ हो जाएगा। शाम को ऑफिस के बाद आराम से सिचुएशन समझते हुए उसे पूरी बात बता दूंगा। आदित्य अभी अपने सोच में ही खोया हुआ था कि इशिका ऑफिस पहुंच गई। ऑफिस पहुंचते ही वो सीधा आदित्य के पास पहुंची और आदित्य के पास पहुंचते ही उसे नाइट सूट वाला बैग देते हुए मुस्कुराते हुए बोली, आदित्य, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग लास्ट नाइट। ये सुनते ही पूजा की आंखें हैरानी से आदित्य को देखने लगी और इशिका के वहाँ से निकलते ही पूजा बोल उठी, ये लास्ट नाइट का क्या सीन है आदि? उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि सबकी निगाहें उसकी तरफ उठ गई, जिसे देखते हुए आदित्य ने कहा, ये क्या कर रही हो पूजा? ऐसा कुछ भी नहीं है, इस बारे में हम ऑफिस ख़त्म होने के बाद आराम से बात करते हैं। पूजा, ऐसी कौन सी बात है आदि जो तुम अभी नहीं बता सकते? मुझे लगता है कि मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा रखी है। ऐसी बातें मत करो पूजा, आदित्य ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। तो पूजा गुस्से से उसका हाथ छुड़ाते हुए अपने डेस्क पर बैठकर अपना काम करने लगी। सुबह से शाम तक आदित्य ने कितनी बार किसी न किसी बहाने से पूजा से बात करने की कोशिश की, पर पूजा ने हर बार उसे इग्नोर कर दिया। ये बात आदित्य को कहीं न कहीं हर्ट कर रही थी। शाम को ऑफिस ख़त्म होने के बाद पूजा जल्दी से ऑफिस से निकलने लगी तो आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो पूजा बोल उठी, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे घर जाने दो। आदित्य, चली जाना, पहले मेरी बात तो सुननी पड़ेगी तुम्हें। पूजा, ठीक है, बोलो क्या कहना चाहते हो? आदित्य, कल हुआ यूँ, वो जब मैं तुम्हें घर ड्रॉप करके वापस आ रहा था तो रास्ते में मुझे इशिका मैम मिल गई। उसकी बीच रास्ते में कार खराब हो गई थी, इसलिए मैंने उन्हें लिफ्ट दी। इसके बाद आदित्य ने पूजा को सारी बात बता दी। पूजा, ये जब से इशिका मैम आई हैं ये सारी बातें तुम्हारे साथ ही क्यों होती है? आदित्य, तुम मुझे हमेशा गलत ही क्यों समझती हो? मेरी सिचुएशन पर खुद को रख कर देखो, किसी की मदद करना गलत तो नहीं होता। क्या इशिका मैम को बीच रास्ते में अकेला छोड़ देता तब तुम्हें सही लगता? पूजा, मुझे इसकी मदद करने से कोई ऐतराज़ नहीं, मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि तुमने ये बात छुपानी चाहिए। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, या तुम बताना ही नहीं चाहते थे? आदित्य, ऐसा कुछ नहीं चाहा मैंने, मैं बस तुम्हें सच बताना चाहता था। आज तक ऐसी कौन सी बात है जो मैंने तुमसे शेयर नहीं की? बस मुझसे ज़रा सी देरी क्या हुई, तुमने तो गलत ठहरा दिया। इतना कमज़ोर है हमारा रिश्ता। उसकी बातें सुनकर पूजा की आंखों में नमी आ गई और उसने नम आंखों से देखते हुए आदित्य से कहा, आदि, मैं तुमसे कोई झगड़ा नहीं करना चाहती। मैं एक सीधी सादी लड़की हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसे किसी और के साथ नहीं बांट सकती। मैं चाहती हूँ कि मेरा प्यार बस मेरा होकर रहे। आदित्य, पूजा, मैं भी एक सीधा साधा लड़का हूँ और अपनी पूजा से बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। फिर पूजा का हाथ पकड़कर उसको अपनी ओर खींचते हुए कहा, बस करो यार, आजकल तुम हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाती हो। जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है वो लड़ने में वेस्ट हो जाता है। एक बात याद रखो, ये आदि सिर्फ तुम्हारा है। आदित्य की प्यार भरी बातें सुनकर पूजा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो आदित्य के गले लग जाती हैं। तो आदि उसे बाहों में भरते हुए कहता है, तुम्हारी इसी प्यार पे तो आदि कुर्बान है। पूजा, बस बस रहने दो, अब ज़्यादा बातें मत बनाओ। सुनो, आज का डिनर हम एक साथ करेंगे। कितने दिन हो गए हमने एक साथ टाइम भी स्पेंड नहीं किया। आदित्य मुस्कुराते हुए, मेरी पूजा का हुक्म सर आँखों पर। आदित्य पूरे मन से पूजा के साथ डिनर के लिए जाने के लिए रेडी हो रहा था, तभी इशिका मैम की कॉल आई। आदित्य ने फ़ोन पिक किया तो इशिका ने कहा, सॉरी आदित्य, तुम्हें इस टाइम पर डिस्टर्ब किया, पर ज़रूरी था। एक्चुअली तुम जो प्रोजेक्ट तुमने तैयार किया है वो क्लाइंट को बहुत पसंद आया है।
वो इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो आज ही हमसे मिलना चाहते हैं क्योंकि इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल तुम्हें पता है, इसलिए तुम्हारा मेरे साथ होना बहुत ज़रूरी है। आई होप तुम्हें साथ चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आदित्य। उसकी बात सुनकर आदित्य सोच में पड़ गया। एक तरफ उसका प्रोजेक्ट था जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत की थी और दूसरी तरफ उसका प्यार पूजा थी जिसकी नाराज़गी पहले ही बड़ी मुश्किल से दूर हुई थी। इशिका ने उसकी तरफ से कोई जवाब ना पाकर आदित्य आर यू देयर? आदित्य इशिका की बात सुनकर अपनी सोच से बाहर निकलता है और कहता है यस। इशिका एनी प्रॉब्लम आदित्य? आदित्य नो एब्सोल्युटली नॉट। इशिका ग्रेट, तुम रेडी रहना, मैं तुम्हें पिक करने आ रही हूँ। आदित्य पूजा को फ़ोन करके बताता है कि वो आज डिनर उसके साथ नहीं कर पाएगा। पूजा ये बात सुनकर बहुत उदास हो जाती है, पर यहाँ बात आदित्य के कैरियर की थी तो आदित्य की खुशी के लिए अपने दिल को समझा लेती हैं क्योंकि उसे पता था आदित्य के लिए ये प्रोजेक्ट कितना खास है, इससे उसकी कितनी उम्मीदें जुड़ी हैं। आज जब उसकी उम्मीदें पूरी हो रही हैं तो वो उसके रास्ते में कैसे आ सकती है भला। पूजा से बात करने के बाद आदित्य सुकून से इशिका के साथ मीटिंग के लिए निकल जाता है और वहाँ अपने प्रोजेक्ट को इतनी अच्छी तरह से प्रेजेंट करता है कि इन्वेस्टर उससे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और तुरंत इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इशिका मैम तो पहले से ही आदित्य को पसंद करने लगी थी, अब वो उसकी इंटेलिजेंस पर भी फिदा हो गई थी। प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल होने पर आदित्य और इशिका बहुत खुश हो जाते हैं और इशिका आदित्य से कहती है कॉन्ग्रेचुलेसन आदित्य, यू डिड इट, आई एम वेरी हैप्पी। इतनी खुशी में आज का डिनर मेरी तरफ से। आदित्य थैंक यू सो मच मैम, बट इस डिनर की क्या ज़रूरत है? इशिका मुझे तुम्हारा कोई बहाना नहीं चाहिए, तुम्हारी सक्सेस को सेलिब्रेट करना तो बनता है ना। आदित्य फिर तो पार्टी मेरी तरफ से होनी चाहिए। इशिका नो आदित्य, पहले मैंने कहा था तो डिनर तो मेरी तरफ से होगा, तुम नेक्स्ट टाइम दे देना। आदित्य मुस्कुराते हुए जैसा आपको अच्छा लगे। दोनों डिनर के लिए निकल गए। आदित्य ये खुशी अपनी पूजा के साथ बांटना चाहता था पर फिलहाल उसे इंतज़ार करना पड़ रहा था और अपने चेहरे पर स्माइल सजाए हुए इशिका मैम का डिनर पर साथ दे रहा था। वही इशिका को आदित्य का साथ इतनी खुशी दे रहा था ये उसका दिल ही जानता था। जहाँ तक इशिका की आंखें आदित्य के सपने बुनने लगी थी वहीं पूजा की आंखों में आदित्य का इंतजार छुपा था, लेकिन आदित्य की तकदीर में लिखा था किसका साथ। अगले दिन आदित्य के ऑफिस पहुंचते ही पूजा ने पूछा कैसी रही कल की मीटिंग। आदित्य ने पूजा की बाजुओं को पकड़ते हुए खुशी से कहा फैंटास्टिक, इन्वेस्टर को मेरा प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया कि उन्होंने तुरंत उसके बाद इन्वेस्ट करना तय कर लिया। पूजा मैं इतना खुश हूँ कि तुम्हें बता नहीं सकता। पूजा तुम्हें बताने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हारे चेहरे की चमक तुम्हारी खुशी जाहिर कर रही है, इस बात पर तो पार्टी बनती है। इससे पहले आदित्य कोई जवाब दे पाता इशिका ने वहाँ सबके बीच आकर कहा अटेंशन एवरीवन, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमारी कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। इस प्रोजेक्ट की कामयाबी में सबसे बड़ा हाथ आदित्य का है, इसलिए इन्हें ही इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने का मौका देते हुए मैंने इन्हें प्रमोट करने का डिसीजन लिया है। ये बात सुनते ही आदित्य के लिए तालियां बज उठी। आदित्य की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। इस दिन का उसे कब से इंतजार था। आदित्य की खुशी देखकर पूजा की आंखें भी नम हो गई। सभी आदित्य को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे। पूजा अपनी आंखों की नमी पोंछते हुए आदित्य की तरफ बढ़ी। इससे पहले कि वो आदित्य को कॉन्ग्रेचुलेट कर पाती इशिका मैम ने आदित्य की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कॉन्ग्रेचुलेसन आदित्य। आदित्य थैंक यू सो मच मैम। इशिका ये सब तुम्हारे हार्ड वर्क का नतीजा है, यू डिजर्व इट। सबसे आखिर में पूजा ने आदित्य के पास आकर खुशी से कहा आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू आदि, तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो। आदित्य जब तक तुम साथ हो खुशियाँ मुझसे दूर जा ही नहीं सकती। आदित्य ने सक्सेस की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए थे। इस प्रोजेक्ट को हैंडल करते हुए उसे इशिका के साथ कई घंटों काम करना पड़ता था। जहां इशिका और आदित्य के रिश्तों में नज़दीकी आ रही थी वहीं आदित्य पूजा को टाइम दे नहीं पाता था। बिजी शेड्यूल के कारण वो पूजा से दूर होता जा रहा था। पूजा की कमी उसे अक्सर खलती रहती थी पर वो इस प्रोजेक्ट को अपना 100% देना चाहता था। इस प्रोजेक्ट की सफलता उसकी कामयाबी का मील पत्थर साबित हो सकती थी। यही बात सोचकर वो अपने दिल को समझा लेता था। पूजा इन दिनों अपने आदि को बहुत मिस किया करती थी पर वो उसकी कामयाबी के रास्ते में नहीं आना चाहती थी, इसलिए अक्सर आदि से मिलने की ख्वाहिश को दिल में दबा लेती थी। उसे भी आदि के इस प्रोजेक्ट के ख़त्म होने का
बेसब्री से इंतजार था क्योंकि इसके बाद आदि ने उससे शादी करने का प्रॉमिस कर रखा था। आज साल की आखिरी रात थी। पूजा ने आदित्य को फ़ोन करके कहा, आदि आज तुम जितने भी बिजी हो पर आज की शाम मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। जब नया साल शुरू हो तो हम एक साथ उसका वेलकम करें। आदि आज की शाम तुम्हें अपनी पूजा के नाम करनी होगी। आदित्य भी यही चाहता था पर इशिका मैम ने पहले ही उसे न्यू ईयर पार्टी के लिए इनवाइट कर रखा था और उसने फोर्स करने पर आदित्य उन्हें मना नहीं कर पाया था। यही बात उसे आज पूजा को बतानी थी जो कि उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। आदित्य ने बड़े प्यार से पूजा को समझाते हुए कहा, पूजा सॉरी यार, इशिका मैम ने मुझे न्यू ईयर पार्टी में आने के लिए बहुत फोर्स किया और मैंने उन्हें मना नहीं कर पाया। बिलीव मी, मैं भी ये दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहता था। ये सुनते ही पूजा की आंखों में आंसू बह उठे पर उसने जल्दी से खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, इट्स ओके आदि, अगर तुम नहीं आ सकते तो ठीक है, न्यू ईयर तो कल भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। इशिका मैम की पार्टी तुम्हारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। आदित्य, नहीं पूजा, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट तुम हो। मैं उसकी पार्टी में जाऊँगा ज़रूर पर जल्दी ही लौट आऊँगा। आई प्रॉमिस, रात के 12 बजे से पहले तुम्हारा आदि तुम्हारे पास होगा। पूजा, आई विल वेटिंग फॉर यू आदि। शाम को आदित्य इशिका मैम की पार्टी में पहुँच गया। इशिका को तो जैसे उसका ही इंतजार था। उसके आते ही वो खिल उठी। आदित्य के साथ गुजर रहा एक एक पल इशिका के लिए बहुत खास था। कुछ ही देर बाद आदित्य ने इशिका मैम से कहा, आई हैव टू गो नाउ। इशिका हैरानी से, इतनी जल्दी आदित्य, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तुम ऐसे पार्टी बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। आदित्य, लेकिन मैम मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ, आप इंजॉय कीजिए। आदित्य जल्दी से वहाँ से निकलकर अपनी पूजा के पास जाना चाहता था। इशिका, आदित्य प्लीज़ थोड़ी देर मेरे लिए रुक जाओ प्लीज़। उसकी बात सुनकर आदित्य को कुछ देर वहाँ रुकना पड़ा। थोड़ी देर बाद आदित्य ने फिर से इशिका को कहा, आपकी बात मानते हुए मैं रुक गया, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए। इशिका, आदित्य चले जाना, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आदित्य, अभी? इशिका, हाँ आदित्य अभी। इशिका आदित्य को होटल के पूल साइड एरिया में ले आई। पूरा एरिया डेकोरेट किया गया था पर वहाँ उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। आदित्य को ये सब कुछ अजीब भी लग रहा था पर उसे इशिका मैम की बात का इंतज़ार था। इशिका आदित्य के बिल्कुल करीब आ गई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आई लव यू आदित्य, आई रियली रियली लव यू। मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस नए साल की शुरुआत हमारे नए रिश्ते से हो। आदित्य इशिका के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शॉक्ड ही रह गया। उसे ये लगता था कि इशिका अपने फ्रेंडली नेचर की वजह से उसे इतना ज़्यादा घुल मिल गई है और उसे एज अ फ्रेंड लाइक करती हैं, पर उसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स दोस्ती से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। ये उसे अंदाज़ा नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से कैसे रिएक्ट करे। एक तरफ इशिका का साथ उसकी पूरी लाइफ बना सकता था, दूसरी तरफ था उसका पहला प्यार। किसे चुनेगा आदित्य अपनी ज़िंदगी के सफ़र का हम सफ़र? इस कहानी का आगे का भाग सुनने के लिए आप लोग कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और ये कहानी कैसी लगती है ये भी आप लोग कमेंट्स में बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा।